हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आपने कभी तावे को पॉलीथीन पहनाई? जी नहीं। तो आप लोग बने रहना, फिर से हाजिर हूँ छोटी मोटी टिप्सों के साथ में। तो आप लोग बने रहना। आज की टिप्सें जो है बहुत ही यूजफुल होने वाली हैं। कभी आपने मिक्सी में इस तरह से मसाला पीसा है? जी कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहे, खुश रहे। यही करण कंचन ब्लॉग की तरफ से आप लोगों को दुआ है फ्रेंड। और हंसते मुस्कुराते करण कंचन का सपोर्ट करते रहिए। और जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल कर देना, तो हमारी वीडियो इसी तरह की अच्छी हम लाएंगे। और फ्रेंड, आप लोगों का ज़्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते आगे तो शुरू करते हो। लाइक में पैसे नहीं जाते तो प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर करना। और आप लोग वीडियो को फुल वॉच जरूर करना। तो फिर बढ़ते हैं टिप्स की ओर। तो दोस्तों, बढ़ते हैं टिप्स की ओर। जैसे कि बरसात का मौसम है ही, हम इस तरह से बच्चों को जो जूते हैं वो देते हैं पहनने के लिए। उसके बाद में जब बच्चे पहन लेते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं, ऐसे ही जूतों को रख देते हैं जिसमें कि कीड़े मकोड़े आके बैठ जाते हैं। बरसात के मौसम में आप जानते ही हो, कीड़े मकोड़े बहुत ही जल्दी से बैठ जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या उपाय करें तो कीड़े मकोड़े जो है तो जूते में ना बैठें। तो यहाँ पे हमें छोटी सी टिप्स को फॉलो करनी है, जिससे कीड़े मकोड़े जो है तो कोसों दूर भागेंगे। तो यहाँ पे हम वो कौन सी टिप्स है, तो यहाँ पे ले लेना प्याज। इस तरह से जब भी बच्चे हैं बड़े हैं कोई भी जूते निकाले ना, उसके बाद में एक एक करके प्याज को इस तरह से अपने जूतों में डाल दें। इससे क्या होता है, कोसों दूर छिपकलियाँ और जो काकरोच वगैरह होते हैं ना, वो भी भाग जाते हैं। तो इस तरह की टिप्स आप लोग यूज करना। जब भी जूते निकाले बच्चे, उस समय आप लोग भी इस तरह से प्याज को लेके जूतों में डाल दें। इससे कोसों दूर जो कीड़े मकोड़े हो भागते रहते हैं ना। अच्छा सा कमाल आइडिया। आप लोग एक कमेंट करना, आप लोग बताना जरूर। फिर देख लेते हैं अगली टिप। जैसे कि हम खाना वगैरह बनाते हैं, जैसे पूड़ियाँ तलते हैं या गुजिया वगैरह कुछ भी बनाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, जो ऑयल है इसको यहाँ वहाँ रख देते हैं। ये ऑयल जो है हमारा ख़राब हो जाता है। आप लोग जानते हो कितनी महंगाई चलती है। अब इस महंगाई में हम क्या करें। तो फ्रेंड, जब भी इस तरह का तेल जो है बच जाए, उसके बाद में हमें करना क्या है, तो वो भी आप लोगों से बताते हैं। यहाँ पे ले लेना इस तरह का बर्तन, और फिर यहाँ पे और एक चीज़ ले लेनी है हमें, वो आप लोगों से बताते हैं। जैसे कि इस तरह से चाय छानने वाली छन्नी। अब इस तेल को जो है तो अच्छे से हम छान लेंगे। जो इसका जो भी गंदगी है वो इस जो छन्नी में है बैठ जाएगा। तो हम इस तेल को हम पराठे में है, बहुत सारी चीज़ों में यूज कर सकते हैं। छोटी सी टिप्स आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। कितनी सारी गंदगी निकली हुई है। इस तरह से हम सारे काम कर सकते हैं और हमारे कामों में बचत भी होती है। इस तरह से हम तेल को अच्छे से निकाल लिया। इससे हम दोबारा भी पूड़ियाँ बना सकते हो, पराठे भी बना सकते हैं। फिर देख लेते हैं अगली टिप। जैसे कि हमारे बर्तन हैं, जैसे हम घी रखते हैं इस तरह के बर्तनों में, खास करके स्टील के बर्तन में तो रखना ही नहीं चाहिए घी के। और जब भी हम रख देते हैं तो क्या होता है, स्टील के बर्तनों में जब घी रख देते हैं तो होता क्या है, स्टील के बर्तन जो है खराब भी हो जाते हैं, उसमें जंग भी लग जाता है और उससे बैड स्मेल आने लगती है, साफ होने नहीं लगती है। तो यहाँ पे छोटी सी टिप्स फॉलो करनी। जब भी हम घी का बर्तन साफ करें तो क्या करें, यहाँ पे हम गर्म पानी ले लें। गर्म पानी में थोड़ा सा हम जो कपड़े धुलने वाला जो सोडा होता है ना, उसको मिला लें। जितने भी बर्तन हो इस तरह के, तो थोड़ा सा गुनगुना ही पानी लेके और इस तरह से हम साफ कर लेंगे। तो जो एक घी की गंदी सी स्मेल है वो भी चली जाएगी। जब घी है हमको स्टील के बर्तन में रखना नहीं चाहिए, लेकिन हम कहीं रख देते हैं, हमारे पास नहीं होते हैं, तो उसमें बैड स्मेल आती रहती है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा बेकिंग सोडा और वो जो बर्तन धुलने वाला सोडा है ना, वो इस तरह से डाल दिया। इससे हमारे बर्तन भी आराम से साफ हो जाएंगे और जो घी की गंदी सी स्मेल है वो भी कोसों दूर भाग जाएगी। ये छोटे छोटे जो हमारे टिप्स एंड ट्रिक हैं, तो आप लोगों को कैसे लगते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह से हम जब भी कोई काम तेल वगैरह के, डालडा वगैरह कोई भी चीज़ बर्तनों में लग जाए, तो हम अक्सर करके गर्म ही पानी हमें लेना है। इससे हमारे बर्तन बहुत ही अच्छे से साफ सुथरा हो जाते हैं। तो कितना आसान तरीका आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और ये जो छोटी सी टिप्स है आप लोग जरूर से ट्राई करना। फिर फ्रेंड, इस तरह से बर्तन को कोई भी यहाँ पे ढक्कन है, कोई भी ऐसा चीज़ है जिसे हम इस तरह से रख सकते हैं। तो यहाँ पे करना कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से ढक्कन के ऊपर इस डिब्बे को रख दिया, आराम से इसका पानी सूख जाएगा। है ना अच्छा सा आइडिया, आप लोग कॉमेंट में बताना जरूर। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप। जैसे हम बच्चों को है
या बड़ों को हम इस तरह से हैंकी देते हैं। बरसात का मौसम है तो अच्छे से सूख नहीं पाते हैं, तो क्या होता है उसमें से बैड स्मेल आने लगती है। तो हम क्या करें, कैसे बच्चों को हैंकी दें और या बड़ों को। तो जब भी बैड स्मेल आने लगती है तो बच्चे तो बहुत परेशान होने लगते हैं, स्कूल वगैरह को नहीं ले जाते हैं। तो ऐसे में हमें करना क्या है, तो इसमें खुशबू आती रहे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे ले लिया परफ्यूम। जो परफ्यूम आप लोगों को पसंद हो परफ्यूम अक्सर इस तरह से अपने हैंकी में डाल ले। इसकी जो खुशबू है तो 24 घंटा के लिए चलती रहेगी। ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को कैसी लगी, आप लोग ट्राई करना। तो इस तरह से जब भी मोड़े हम इस तरह से डिओ परफ्यूम इस तरह से अपने हैंकी में भी डाल लें। तो इससे जो गंदी सी स्मेल है, बरसात में आप जानते हो कपड़ों में भी गंदी सी स्मेल आने लगती है, और हैंकी वगैरह है तो सूखने में थोड़ा सा रह जाता है तो उसमें भी बैड स्मेल आती रहती है। तो ये कैसी लगी छोटी सी टिप्स आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। और जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे वो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल कर देना। है ना अच्छा सा जुगाड़। ये छोटे छोटे काम जो है अपने घर पर ही हम आराम से कर सकते हैं। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगले टिप्स। जैसे कि बच्चे हमारे स्कूल को जाते हैं, आप जानते हो बरसात के मौसम में जो जूते हैं बहुत ही ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो हम बाहर देते हैं ना, तो उसमें हमारे पॉलिश कराने के लिए बाहर देते हैं तो उसमें हमारे पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं। तो हम घर पे ही पॉलिश कर सकते हैं। तो वो भी कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक टिप्स फॉलो करनी है जिससे हम काम कर लेंगे। तो यहाँ पे ले लेनी वासलीन। वासलीन ना हो तो नारियल का जो तेल होता है ना उसका यूज हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी वासलीन लेके इस तरह से जूतों में लगा देंगे तो हमारे जूते जो है जैसे हम पॉलिश कराते हैं ना वही उसी तरह से जूते हो जाएंगे। तो हम बार बार से जैसे हमारा रेगुलर का काम है बच्चों को स्कूल जाना आना, तो जूते साफ नहीं होते हैं। तो इस तरह से हम अच्छे से अपने घर पर ही पॉलिश कर सकते हैं। ये छोटी सी टिप्स है जो, तो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कितना अच्छा सा आइडिया है ना। इस तरह से अपने बच्चों के जूते जो है तो हम साफ सुथरा कर सकते हैं। कितने अच्छे लग रहे हैं आप कमेंट में बताना जरूर। तो ये छोटे छोटे काम अपने घर पर कर सकते हैं और हमारे पैसों की भी बचत होती है। फिर देख लेते हैं अगली टिप्स। जैसे कि जब भी हम इस तरह से मसाला पीसते हैं ना मिक्सर जार में, तो क्या होता है ढक्कन जो है जब इस तरह से मसाला पीसते हैं तो हमारा जो मिक्सर जार का ढक्कन है बहुत ही गंदा हो जाता है। साफ करना आप लोग जानते हो कि बहुत ही कठिन रहता है। तो मसाले को कैसे पीसेंगे, तो जो हमारा ढक्कन है ये गंदा ना हो, मसाला भी अच्छे से पीस जाए। तो यहाँ पे करना क्या है वो भी आपसे बताते हैं। और जब भी कटहल वगैरह की सब्जी बनाए ना तो थोड़ी सी 1 चम्मच अजवाइन जरूर मसाले में डाल लें। इससे क्या होता है जो कटहल है ना तो थोड़ा सा गर्द होता है तो पेट हमारा अक्सर खराब हो जाता है। तो यहाँ पे जो सारी चीज़ें पड़ती हैं तो हम खास करके कटहल में तो हम अजवाइन ज़रूर लेते हैं। तो यहाँ पे सारा मसाला जो है इस तरह से मिक्सर जार में डाल दिया है। अब इसको पीसना कैसे वो भी आपसे बताते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया जिससे हमारा मसाला बहुत ही जल्दी से पीस जाए और हम आसानी से पीस सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा अक्सर करके पानी ज़रूर डाल लेना चाहिए। फिर यहाँ पे हम पीसेंगे कैसे, जो हमारा जो ढक्कन है वो ख़राब ना हो। तो यहाँ पे इस तरह से पॉलीथीन को लगा ले और उसके बाद में हम जो मिक्सर का ढक्कन है उसको इस तरह से रख दें। तो हमारे मिक्सर जार का ढक्कन जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको दिखाएंगे पीस के भी, रिजल्ट आप लोगों के सामने हुई होगा। और आप लोगों को जो ये हमारी छोटी सी टिप्स है पसंद आई होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। अब इस तरह से हम आसानी से मसाले को पीस सकते हैं। और हमारा जो ये ढक्कन है कितना अच्छा और लग रहा है, जब ये पीला हो जाता है गंदा हो जाता है हम चाहे जितना साफ करें लेकिन ये अच्छी तरह से पहले नए जैसा नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देखना बहुत ही अच्छे से मसाला पिस के रेडी हो जाएगा और जो हमारे ढक्कन में है तो मसाला नहीं लगेगा। तो ये छोटी छोटी जो टिप्सें हैं हम अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है और सारे काम हमारे आसानी से हो जाएंगे और हम लोग परेशान नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपको अभी खोल के भी दिखाएंगे कि ढक्कन में मसाला लगा है या नहीं लगा है। तो फिर आप लोग बने रहना। तो जितना भी मसाला वगैरह है, जैसे हम हल्दी भी कभी कभी डाल देते तो हल्दी लग जाती, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ढक्कन में बिल्कुल भी ये जो मसाला है वो नहीं लगा है। ढक्कन में लग जाता तो गंदगी साफ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये छोटी सी टिप्स आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। इस तरह से हम अपने काम जो है आसान बना सकते हैं और हमारा जो मसाला है अच्छे से पीस के रेडी हुआ है।
तो है ना अच्छा सा जुगाड़। आप लोगों को पसंद होगा तो आप लोग ट्राई करना, नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिर फ्रेंड देख लेते हैं अगली टिप। जैसे कि हम इस तरह से जैसे दाल में छौंक लगाते हैं या हम कुछ कोई भी चीज़ में छौंक लगाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जब तेल हो जाता है ना तो यहाँ पे हम चूल्हे पे ही इस तरह से हम क्या करते हैं, वहीं पे हम जो लहसुन है या प्याज है तो डालते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही खतरा रहता है। जब भी लगाते हैं तो क्या होता है, जो छींटे पड़ जाते हैं तेल के तो अक्सर करके जो इस गैस की फ्लेम है तो बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है, तो इससे खतरा भी हो सकता है। तो जब भी उतारें तो इस तरह से नीचे तेल उतार के उसके बाद में मसाले वाली चीज़ें डालें। फिर देख लेते हैं अगली टिप। जैसे कि आप लोग जानते हो कि रोटियां हर घर में बनती हैं सुबह शाम, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, शाम टाइम हम जो अपना तवा है उसको साफ नहीं करते हैं। तो होता क्या है कि हर प्रकार के कीड़े आके और उस तावे पे बैठ जाते हैं, जिससे हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो जब खुले में तावे को ना रखें। तो यहाँ पे छोटी सी टिप्स फॉलो करनी है। इस तरह से पॉलीथीन को लेके और तावे को अच्छे से हम बांध के अपने किचन एरिया में कहीं भी रखें। इस तरह से होता क्या है कि जैसे हम अच्छे से रख दिया, उस पर कोई भी कीटाणु वगैरह जैसे छिपकली है और चूहे हैं तो नहीं आ पाएंगे। तो हम बीमारियों से भी बचेंगे और हमारा जो तावा है वो भी खराब नहीं होगा। जब तावे जो सुबह हम रोटियां बनाते हैं तो सोचते हैं शाम को उसी तावे पे हम रोटियां बना लेंगे। तो जब भी जो कीड़े मकोड़े आके बैठ जाते हैं तो हमें दोबारा भी साफ करना पड़ता है ना अच्छा सा।